क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या बोल रहा है बेटा, सवाल को पढ़ते हैं। साधारण ब्याज निश्चित दर से 2 साल में 1000 रुपए 1200 हो जाते हैं। अगर ब्याज की दर को 5% बढ़ा दिया जाए तो बेटा 2 साल में 1000 रुपए कितने हो जाएंगे। देखो इस तरह का सवाल तुम्हें लास्ट वीडियो में भी कराया गया है, बहुत आसान है। देखो 1000 रुपए आपने दिए थे और वो रुपए 1200 हो गए। कितने साल में हो गए बेटा, 2 साल में। ये रुपए 2 साल में 1200 हो जाते हैं। फिर कह रहा है अगर हम ब्याज की दर 5% बढ़ा दें। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर तुम ब्याज की दर को 5% बढ़ाओगे तो 5% हर साल ज्यादा ब्याज मिलेगा ना। यहां साल कितने हैं, 2 साल। अगर हर साल 5% ज्यादा मिलेगा यानी 2 साल में 10% ज्यादा मिल जाएगा। अच्छा, साधारण ब्याज मिलता किस पर है बेटा, मूलधन पर, यानी 1000 रुपए का 10% ज्यादा ब्याज मिल जाएगा। बेटा 1000 रुपए का 10% निकालिए, 100 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। 100 रुपए ज्यादा का मतलब रुपए कितने मिल जाएंगे बेटा, 1300 मिल जाएंगे अगर हम दर बढ़ा देंगे। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% बढ़ा देंगे बेटा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% बढ़ाने की वजह से 2 साल में 10% ज्यादा ब्याज मिलेगा और 1000 रुपए का 10% यानी कि 100 रुपए ज्यादा मिल जाएगा। तो जो रुपया तुम्हें 1200 मिल रहा था पहले, वो अब मिलेगा तुम्हें 1300। तो अब मिलेगा 1300। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। एकदम बढ़िया सुंदर सा सवाल। इस सवाल पर आ जाइए बेटा, इस क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, जेम्स ने साधारण ब्याज पर 600 रुपया दिया और चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया 1200 रुपया। 20% के ब्याज दर है, 2 साल के लिए वार्षिक रूप से दिया। अच्छी बात है। दोनों से मिलाकर कुल ब्याज कितना मिलेगा, दोनों से मिलाकर कुल ब्याज कितना मिलेगा, 2 साल की बात कर रहा है, 20% की बात कर रहा है। ठीक है भाई, देखो बहुत आसान है। दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करवाइए, जोड़ दीजिए। दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करवाइए और जोड़ दीजिए। भाई क्या कह रहा है बताओ, 600 रुपए पर 20% की दर से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा बेटा। मैंने आपसे कहा था ये आर है, ये टी है, गुणा कराइए। इसका मतलब 40% ब्याज मिल रहा है। 600 का 40% निकालेंगे, 240 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा। सबसे पहले 600 रुपए पर 20% 2 साल, बेटा गुणा करवाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे, PRT अपॉन 100 करेंगे, 240 रुपए का ब्याज जो है वो आपको यहां से मिलेगा। बेटा 240 रुपए का ब्याज यहां से मिल रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरे वाले पैसे पर, दूसरा पैसा तुमने दिया 1200 रुपए, वो भी 20%, लेकिन अब की बार जो ब्याज लेना है वो CI लेना है। CI कैसे मिलता है, CI का मतलब होता है पहले मूलधन पर मिलेगा 20% यानी कि 240, फिर आपको मूलधन पर तो मिलेगा ही अगले साल, लेकिन जो ब्याज मिल चुका है ना 24, इस 24 का भी 20% 48 रुपया मिलेगा। ठीक, सबको उठा के जोड़ देंगे तो बेटा सबको उठा के जोड़ेंगे। यहां से तुम्हें ब्याज मिल रहा है 528, CI मिल रहा है यहां से 528, यहां से SI मिल रहा है 224। सवाल ने पूछा है दोनों से मिलाकर कुल कितना ब्याज हुआ, तो बेटा दोनों को मिलाकर 240 और 528 को जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं बेटा 768 रुपए का ब्याज होगा। कहीं ना कहीं बेटा 768 रुपए का ब्याज होगा। ऑप्शन सेकंड मैच करेगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करवाना है, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करवाना है और जोड़ देना। भैया SI निकालना आपको अच्छे से आता है, CI निकालना अभी तक हमने क्लास में CI तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको CI निकालना आता होगा। कई सारे बच्चे CI पहले से टॉपिक पढ़ चुके हैं और उन्हें CI निकालना आना चाहिए। बेटा ये देखो ASI में पूछा गया सवाल 2018, ठीक है, ASI में पूछा गया सवाल। क्लियर भाई। क्वेश्चन नंबर 2 से आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, लेकिन उससे पहले एक बार चैनल को उससे पहले बेटा एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें। भाई एक बार सभी बच्चे जो है वो वीडियो को शेयर करें। जब आप वीडियो को शेयर करोगे तभी मजा आएगा भाई, है ना। बिल्कुल बेटा, वीडियो को शेयर करिए सभी बच्चे वीडियो को शेयर करिए एक बार। इतनी संख्या से काम नहीं चलेगा बेटा, इतनी संख्या से काम नहीं चलेगा। सभी बच्चों को पता है कि शाम को 7 बजे क्लास होती है, सारे बच्चों को पता है शाम को 7 बजे क्लास होती है, लेकिन अभी तक रक्षाबंधन का भूत नहीं उतरा है ना, और मिठाई का जो मीठापन है भी कम नहीं हुआ है, इसलिए आलस में पड़े हुए हैं, मक्कारी चल रही है। सभी को एक बार जगाओ और उन्हें बताओ कि क्लास चल रही है, फटाफट ज्वाइन करिए। क्लास चल रही है बेटा, फटाफट ज्वाइन करें। चलो आगे चलते हैं बेटा,
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 5500 रुपए के मूलधन को सालाना 3% की दर पर 8 महीने के लिए दिया जाता है, तो 8 महीने के अंत में ब्याज कितना होगा। तो मेरे प्यारे भैया, ब्याज का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, PRT अपॉन 100। आप बताओ कितने रुपए आपने दिए हैं बेटा, 5500 रुपए दिए हैं, बढ़िया बात है। आर कितना बता रहा है, आर बता रहा है 3% और समय बता रहा है बेटे 8 महीने को साल बना देना। समय बता रहा है 8 महीने को बेटा हमने साल बना दिया और बटे में 100 तो आएगा, PRT अपॉन 100। बिल्कुल बेटा यहां से सॉल्व करवाइए। जैसे ही आप यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है ये 2 बार कट रहा है और ये 3 बार कट रहा है, मैंने 4 से काटा और ये 3 से कट रहा है, गुणा गुणा 2 जीरो कटवा देंगे और आंसर बेटा तुम्हें 110 मिल जाएगा। आंसर जो है वो 110 मिल जाएगा। बिल्कुल बेटा, अश्वनी और अंकित, हाँ भैया रजनीश, भैया रजनीश स्वागत है आपका क्लास में, है ना। क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करिए बेटा, क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करिए। अगर आप नए बच्चे हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाना है, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा, फटाफट एक बार सभी लोग एक बार शेयर करो बेटा, सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे, सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे, सब तक क्लास पहुंचा दो बेटा, एक बार सभी तक क्लास पहुंचा दो एक बार फटाफट, सभी बच्चों तक इस क्लास को एक बार पहुंचा दीजिए, ठीक है। हाँ, उन्हें बता दीजिए कि बेहतरीन से तरीके से क्लासेस चल रही हैं और बेहतरीन तरीके से बेटा हम लोग प्रीवियस ईयर सवालों को लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा, दीविका ने सामान्य ब्याज की दर से T% ब्याज दर और T वर्षों के लिए 1200 रुपए का निवेश किया, उसे ब्याज मिला 432 रुपए। तो भैया बहुत आसान सी बात है, आप बताओ फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT अपॉन 100, यही हमारा एक ही फॉर्मूला है, बार बार इसी फॉर्मूले को लगाना है। आप मुझे बताओ बेटा ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 432 रुपए। P मतलब मूलधन हो गया 1200, दर T है और समय भी T है। देखो क्या कह रहा है सवाल, T% दर भी है और T वर्ष भी है, तो दोनों को TT लिखवा देना और अपॉन में कर देना है 100, ठीक। 100 से देखो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 12 का डिवाइड हो जाएगा, यहां से T² का जो मान है हमें लगता है यहां से 36 आएगा, क्योंकि 12 का डिवाइड 36 बार जाता है, और यहां से T बराबर बेटा आ जाएगा 6 साल। T बराबर 6 साल, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। या तो इसे हम दर बोल देंगे, या तो हम इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल देंगे, या तो हम इसे मेरे प्यारे बच्चों टाइम बोल देंगे, क्योंकि दर और टाइम दोनों ही बराबर बराबर है, तो हम इसे जो है वो या तो टाइम बोलेंगे या तो दर बोलेगा। दर पूछेगा तो भी 6 आंसर है, टाइम पूछेगा तो भी 6 आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का जवाब होगा। बिल्कुल तारा राजपूत, बिल्कुल सही जवाब आपका है, ठीक, समझ गए, बढ़िया बात बढ़िया बात। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। एक्स और वाई ने में 3 साल के लिए 2500 रुपए 3200 रुपए एक्स और वाई ने 15% 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर प्रदान करें। 3 साल बाद दोनों योजनाओं से मिलकर होने वाली कमाई कितनी होगी बताओ, और कमाई को शामिल करने के बाद विजय की कुल धनराशि कितनी हो जाएगी। यानी अगर वो 2 स्कीमों में पैसा लगा दे बेटा, 2 स्कीम में पैसा लगाया, एक में लगाया 2500, एक में लगाया 3200, और 2500 वाले पे मिल रहा है 15% का सालाना ब्याज और 3200 वाले पे मिल रहा है 10% सालाना ब्याज, ठीक। तो 3 साल में टोटल रुपया कितना हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो भाई देखो इस सवाल को लगाने के लिए मैं पहले तो एक काम करता हूं, सवाल का जो थोड़ी सी जगह और बना लेता हूं, क्योंकि इतने में मजा कम आएगा। ये देखो, ठीक, अब थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। क्या करा भैया, एक्स ने लगाए, एक्स स्कीम पे लगाए बेटा 2500 रुपए और वाई स्कीम पे लगाए 3200 रुपए, ठीक भाई, बहुत बढ़िया बात। कह रहा है कि एक्स वाले पे मिल रहा है 15% ब्याज, वो भी 3 साल के लिए। 15% ब्याज यानी कि 3 साल के लिए बेटा, 15 या 45% मिलेगा,
2500 का 45% निकालिए बेटा। 2500 का 45% जब मैं निकालूंगा तो 50% बने 1250, 1% 125 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 1125 रुपए आएगा। यहां से जो ब्याज मिल रहा है बेटा वो 1125 है। बोलो बच्चों, आया ये बात समझ की नहीं आया? मैंने कहा 15% 3 साल गुणा करवाइए 45%, 2500 का 45% निकाला। अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, ये 2500 का 45% कैसे निकलेगा? ओरल कैसे निकलता है? मैंने फटाफट कैसे निकाल दिया, मुझे कोई याद वाद नहीं है, लेकिन देखो फिर भी निकल जाता है ना। कैसे निकलेगा ध्यान दो। 45% तुम्हें निकालना है तो 45% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50% निकालेंगे, उसमें से 5% माइनस करेंगे। अब 2500 का 50% बेटा 1250 हो गया, आधा हो गया। 5% का मतलब 125 बेटा माइनस करवा देंगे। ठीक, आप सिंपली जब यहां से सॉल्व करेंगे तो 1125 रुपए का ब्याज उसे यहां से मिलने वाला है। 1125 रुपए का ब्याज पहले वाले से मिलने वाला है। दूसरे वाले पर क्या कह रहा है बेटा? दूसरे वाले पर कह रहा है 10% की दर से 3 साल में मिलेगा ब्याज। मुझे बताओ बेटा, 10% 3 साल यानी 10 का 30%, 3200 का 30% निकालेंगे तो 960 रुपए का ब्याज यहां से मिलने वाला है। 960 रुपए का ब्याज यहां से मिलने वाला है। अब सवाल पूछ रहा है कि ब्याज जोड़ देने के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा बेटा? उसके पास जो पैसा था बेटा, एक स्कीम में 2500 लगाया था, दूसरे पे 3200 लगाया था, और इस पर पहले वाले पे ब्याज मिला 1125, दूसरे वाले पे ब्याज मिला 960। सभी पैसे को जोड़ दीजिए, और जब आप सभी पैसे को जोड़ देंगे तो बेटा यहां से आंसर जो तुम्हारा बनेगा वो हो जाएगा 7785 रुपए। बिल्कुल बेटा, अंकित भैया और तारा जी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए सवाल का आंसर है। ऑप्शन ए सवाल का आंसर है। उसका जो पैसा है वो कुल मिलाकर 7785 रुपए हो जाएगा। उसका जो पैसा है वो कुल मिलाकर 7785 रुपए हो जाएगा बेटा। देखो अब यहां पर जो बात है कैलकुलेट करने वाली, आप जितना टाइम यहां पर लगाओगे आपका जो क्वेश्चन है वो उतना ही डिले होता जाएगा। आपको बहुत फास्ट तरीके से करना होगा। परसेंटेज निकालने की क्लासेस हमने बेटा खूब ली हैं, और परसेंटेज निकालना आपको कई बार सिखाया गया है। ठीक है बेटा, परसेंटेज आपको ओरल निकालना आना चाहिए। अगर 45% निकालना है, 30% निकालना है, तो ये परसेंटेज आपको निकालना ओरल आना चाहिए बिना पेन के। जब तक आप ये बिना पेन के बेटा नहीं सीखोगे ना, जब तक आप ये सारी चीजें बिना पेन के करना नहीं सीखेंगे, तब तक जो है वो बात उस लेवल पे नहीं बनेगी। बेटा सिलेक्शन के लेवल पे अगर आपको बात करनी है, बेटा सिलेक्शन के लेवल पे बात करनी है, तो आपको क्वेश्चंस को बिना पेन के करना आना चाहिए। बहुत सारा कैलकुलेशन, मैं नहीं कह रहा कि पूरा क्वेश्चन बिना पेन के कर दो ना बच्चा, लेकिन जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें से 2 स्टेप आप पेपर में लिखो, बाकी के 3 स्टेप मन में कर लो बिना पेन के, तब वो चीज बनती है। ठीक है, चलो इस सवाल पे आते हैं। निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 6% है, 10 महीने में 400 रुपए का ब्याज मिला है। भैया मूलधन क्या है? बेटा मुझे एक बात बताओ, हमने आपसे 50 बार कहा है, कई बार कहा है, आप चाहो तो फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले के अप्लाई करने में फिर कहानी वही है कि आपका जो सवाल है वो आपको लिखना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, उसमें टाइम जाता है। मैं क्या कह रहा हूं भाई, 10 महीने का अगर हम साल बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5/6। बोलो हो जाएगा। अब 6% 5/6 साल अगर हम गुणा कर दें बेटा, 6% और 5/6 का गुणा करेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो ब्याज मिल रहा है वो 5% मिल रहा है। यानी कि जो ब्याज हमें मिल रहा है वो एक्चुअल मिल कितना रहा है बुआ? एक्चुअल में जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज मिल रहा है 5%। और बताओ इसमें से किस रुपए का 5% 400 रुपया होगा? इसमें से किस रुपए का 5% 400 रुपया होगा? मेरे प्यारे भैया 800 रुपए का होगा, क्योंकि आपको बेटा 5% निकालना बहुत अच्छे से सिखाया जा चुका है। 5% निकालने का मतलब होता है एक जीरो कम करके आधा कर दो। 8000 में ही केवल ऐसा होगा, 8000 में ही केवल ऐसा होगा कि एक जीरो कम करके आधा करेंगे और 400 रुपया आ जाएगा। बोलो भाइयों बच्चों जल्दी से बताओ। बिल्कुल बेटा शिवानी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग है, और फटाफट क्वेश्चंस का जवाब देने को ट्राई करें बेटा, फटाफट क्वेश्चंस को जवाब देने को ट्राई करें। अगर आपको ये कठिन लगता है, देखो एक्चुअली क्या मैं आपको ऐसे इसलिए बताता हूं ताकि आपकी सोच ऐसी डेवलप हो जाए, आपकी सोच ऐसे डेवलप हो जाए, और एग्जाम में जब आप लगाओ तो ऐसे ही ट्राई करो, है ना। कई बार कई सारे बच्चे कहते हैं सर एग्जाम में ट्रिक्स नहीं लगते। ट्रिक्स लगते नहीं है इसलिए क्योंकि वो आपने हैबिट में नहीं डाले हैं। जब आप ट्रिक्स को हैबिट में डाल लोगे ना, आप बार बार सवाल को वैसे ही लगाओगे, तो वही ट्रिक आपके एग्जाम में लगने लगेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप बेसिक से एग्जाम में जाके सवाल लगाओगे, बिना बेसिक के भी लगा सकते हो।
ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको छोटी छोटी बातें समझनी पड़ती हैं और एक लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। वैसे कि मैं हर बार करता हूं या मैं आपको हर बार ऐसे बताता ही हूं कि जो क्वेश्चन होता है वो आधी लाइन या एक लाइन में खत्म करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो इस सवाल में मैं आपको कुछ बातें पहले सिखा दे रहा हूं, फिर समझो। जैसे अगर मैंने कहा मैंने किसी को 100 रुपया दिया और वो रुपया 2 गुना हो गया यानी 200 हो गया। ध्यान से सुनना, 100 रुपया दिया था 200 हो गया यानी ब्याज कितना मिला बेटा? ब्याज मिला 100 का। अगर हमने किसी को 100 रुपया दिया और वो 3 गुना हो गया यानी ब्याज कितना मिला बेटा? ब्याज मिला 200 का। अगर मैंने किसी को 100 रुपया दिया और वो 400 हो गया यानी ब्याज कितना मिला है बेटा? 300 का। मुझे छोटी सी बात बताओ जरा, जितना गुना हमारा पैसा हो रहा है उससे एक कम ब्याज मिल रहा है, जितना गुना पैसा हो रहा है उससे एक कम ब्याज मिल रहा है, जितना गुना पैसा हो रहा है उससे एक कम ब्याज मिल रहा है। इसी बात को पकड़ना है, जितना भी गुना हमारा पैसा होता है ना, ब्याज जो होता है उससे एक कम मिलता है, क्योंकि उसमें एक जो होता है वो मूलधन छुपा होता है। एक जो है वो मूलधन है, इसके अलावा बाकी सब ब्याज है ना। देखिए बेटा 16 साल इस सवाल का सही आंसर आ रहा है, शिवानी और अश्वनी। ठीक है, कह रहे हो तो फिर माने ले रहे। ठीक है, देखो मैं सिखा देता हूं, जिन लोगों को नहीं आ रहा ध्यान दो। 2 गुना हो रहा है कितने साल में हो रहा है? 8 साल। वैसे लिख लो बेटा, 2 गुना होता है 8 साल में, ऐसे लिख लो। ठीक है, हमें करना कितना गुना है बेटा? हमें करना है 3 गुना बेटा, हमें करना है 3 गुना। तो कितने साल में होगा ये देखो। अभी मेरी बात सुनना, अगर मुझे बताओ पैसा हमारा 2 गुना हुआ है, अगर पैसा 2 गुना हुआ है तो ब्याज कितना मिला होगा? ब्याज 1 मिला होगा, यानी 1 रुपए का ब्याज 8 साल में। ऐसा तो बोल सकते हो ना, 2 गुना 8 साल में हुआ यानी ब्याज 1 रुपए का 8 साल में मिला है। अच्छा, हमें करना कितना गुना है? करना है 3 गुना। 3 गुना करना है मतलब ब्याज कितना चाहिए बेटा? ब्याज चाहिए 2। तो बस ब्याज से सवाल लगाना है। 1 रुपए का ब्याज 8 साल में मिला है, 2 रुपए का ब्याज मिलेगा 16 साल, और यही आंसर है। बस यही आंसर है बेटा, इतने में सवाल खत्म हो जाएगा, इतने में ही सवाल खत्म हो जाएगा। ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर है 16 साल। बिल्कुल बच्चों, 16 साल इस सवाल का आंसर है। तारा, अश्वनी, शिवानी, अंकित। ठीक है, बाकी जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, क्या उनको आंसर नहीं आ रहा है या फिर अगर नहीं आ रहा तो उन्हें क्या मेरी बात समझ आ गई है? एक बार लिखकर बताएं जरूर। ठीक है, एक बार बेटा इन्फॉर्म जरूर करें। अगर आप क्लासेस से जुड़ रहे हैं तो आपका पहला कर्तव्य है टीचर को अपनी बात का इन्फॉर्म करना। तुम्हें बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो, है ना, सारी बात टीचर को अपने इन्फॉर्म जरूर किया करो भाइयों। ठीक है, देखो भैया 2 गुना हुआ ब्याज 1 का 8 साल में, 3 गुना करना है ब्याज 2 का कितने साल में? आंसर बन जाएगा 16 साल। सीख गए, समझ गए, आगे बढ़ते जाइए बेटा। सीख गए हो, समझ गए हो तो आगे बढ़ते जाओ। 8 नंबर सवाल पर आओ। और 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 8 नंबर सवाल कह रहा है साधारण ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि 3 साल में, कोई धनराशि 3 साल में 537.5 हो जाती है और 6 साल में बेटा हो जाती है 575। इस तरह का सवाल तुम्हें लगवाया जा चुका है। साल कितने बढ़ते हैं? साल बढ़ते 3। पैसा कितना बढ़ता है बेटा? पैसा बढ़ता 37.5। 3 साल में ब्याज मिलता है 37.5, 1 साल में ब्याज मिलता होगा 12.5 बेटा, 3 का डिवाइड करवा दीजिए। 1 साल में 12.5 का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपको मूलधन निकालना है तो मुझे बताओ क्या सिखाया था? ये 3 साल का अमाउंट है। 3 साल के अमाउंट में से अगर हम ब्याज कर देंगे माइनस, तो यहां से मूलधन निकल आएगा 500 रुपए। मूलधन कितने रुपए निकला बेटा? मूलधन निकला 500 रुपए। अब जब मूलधन 500 रुपए है, आपको निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमने आपसे कहा था 1 साल का ब्याज पकड़ लो। 1 साल का ब्याज बताइए 12.5 है। अगर 1 साल का ब्याज 12.5 है, किस पर है हुआ? ये 500 रुपए पर कितने परसेंट? 1 साल का ब्याज 12.5, 500 रुपए पर कितने परसेंट? सीधा सीधा कॉट कटवाइए बेटा, सीधे सीधे कटवा देंगे। यहां से जो तुम्हारा आंसर है वो 2.5% जैसा बनेगा। यहां से जो आंसर बनेगा बेटा वो बनेगा 2.5%, यानी ऑप्शन डी। 2.5% ऑप्शन डी। इस तरीके से देखो यहां पे, हाँ मैं हर बार कहता हूं कि मैं 2 लाइन में सवाल लगाऊंगा, लेकिन इस सवाल में मैंने 3 लाइनें लगा दी, है ना। तो बेटा इस सवाल में 3 लाइनों से ही लगाओ, क्योंकि सबसे शॉर्ट यही वाला है, वरना एक्स वैक्स मानोगे और खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, एक्स वैक्स नहीं मानना है, बिल्कुल ऐसे लगाना है बेटा। सबीना, यामीन,
स्वागत है आपका क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, सारे बच्चों का जवाब चाहिए बेटा, सारे बच्चों का जवाब चाहिए, कोई बच्चा ऐसा नहीं जो आंसर नहीं देगा, सभी बच्चों का जवाब चाहिए हमें। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर लग रहा है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा बउआ, 8% की दर से 5 साल में 1980 रुपए के बाद कितना ब्याज मिलेगा? तो बड़ी आसान सी बात है, 8% 5 साल गुणा करवा दो बेटा, इसका मतलब ब्याज मिलेगा 40%। किस रुपए पर? 1980 रुपए पर। बेटे 1980 रुपए का 40% निकालने का मतलब है, देखो 1980, ये मन में सोचा करो, जो हम लोग लिख लिख के करते हैं ना, ये सारी बातें मन में सोचा करो। देखो 2 जीरो कटेगा, यानी 4 गुना कर दो, बस तुम सीधे सीधे 4 गुना कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा। और 19 चौके 76 के आसपास आएगा, 76 के आसपास, और लास्ट में आएगा 2। 76 के आसपास आना चाहिए, लास्ट में 2 आना चाहिए। ऑप्शन डी लगा दो बेटा, ऑप्शन डी लगा दो। 792 रुपए, 792 रुपए। बिल्कुल सुस्मिता, सुस्मिता बिल्कुल सही आंसर है बेटा, सुस्मिता सही आंसर है आपका। डिलीट क्यों कर रही है ना, सही आंसर है आपका, डिलीट नहीं करिए। 792 रुपए, बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, बस इसमें तो कुछ करना नहीं था बेटा, ये तो ओवरऑल वाला सवाल था। 8% 5 साल 40% ब्याज मिलेगा बेटा, 1980 का 40% निकाल। देखो ये जो मैंने किया ना, लिखना नहीं था तुम्हें, ये लिखना नहीं था। जीरो ये कट रहा है, ये आपको मन में सोचना है कि एक जीरो इसका, एक जीरो इसका कट जाएगा, 4 गुना करते ही आंसर आ जाएगा, है ना। और ध्यान दो 19 चौके 76 के आसपास आंसर आएगा, 76 से थोड़ा बड़ा, और 8 चौके 32, लास्ट में 2 आएगा। आंसर नंबर डी लगा देंगे बेटा, आंसर नंबर डी लगा देंगे। सारी बातें मन में रखा करो, सारी बातें सोच कर चला करो, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। यहां पर एक चीज लिखना भूल गया है, अरुण का हिस्सा ज्ञात करो लगभग में। आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा बेटा, लगभग में आएगा। आपका जो आंसर आने वाला है वो एग्जैक्ट ना आकर लगभग में आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा बेटा, अप्रोक्सीमेट। तो भैया अप्रोक्सीमेट आंसर, ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। 2100 रुपए को 2 भागों में बांटा है कुमार और अरुण को, ठीक है। मेरे पास रुपए थे 2100, किसके किसके? कुमार और अरुण में बांटा। क्या बोल रहा है? 10% की दर से कुमार का हिस्से की राशि 2 वर्ष में, यानी 10% 2 साल कुमार की धनराशि, और अरुण की बेटा 10% 3 साल में जो ब्याज देते हैं वो बराबर देते हैं। देखो 3 वर्ष के बाद ब्याज नहीं, सॉरी, धनराशि बराबर देते हैं, ब्याज बराबर नहीं देते बेटा। कह रहा है 2 साल में इसका पैसा और 3 साल में इसका पैसा बराबर बराबर हो जाएगा। बताओ अरुण का हिस्सा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, 10% 2 साल कितना ब्याज मिलेगा? 20% मिलेगा ना। 20% तो ब्याज मिलेगा, लेकिन 100% मूलधन भी तो होगा। तो जो कुमार है, कुमार का पैसा 20% ब्याज, 100% मूलधन, यानी ब्याज का पैसा हो जाएगा बेटा 120। ध्यान रखना, कई सारे बच्चे गलतियां करेंगे, वो कुमार का 20% इसका 30% बराबर करेंगे, ब्याज बराबर नहीं बोला है। अगर सवाल ने ब्याज को ही बराबर कहा होता तो हम सीधे सीधे यहां से जो बात है वो 20 और 30 के बराबर करते, लेकिन सवाल ने कह रहा है 3 साल के बाद उनका धनराशि बराबर हो जाएगा। धनराशि का मतलब होगा मिश्र धन बराबर हो जाएगा बेटा। कुमार का 120% और अरुण का 130%, क्योंकि बेटा इसको 10% 3 साल, 30% का ब्याज मिलेगा, 100% मूलधन जुड़ेगा, और ये हो जाएगा बराबर। जैसे ही तुम बराबर करोगे तो कुमार और अरुण का रेशियो बन जाएगा 13/12। कुमार और अरुण का जो पैसा लग रहा है बेटा, कुमार और अरुण का जो पैसा है वो किस अनुपात में बांटा गया है? 13/12 में बांटा गया है बेटा। 13/4 84 बार जाएगा। 84 का गुणा हम 12 में करेंगे बेटे, ये हो जाएगा कितना? 12 8 96 और 12 चौके 48, कहीं ना कहीं बेटा 1008 आ जाएगा। 1008, और 1008 किसके नियर में है, किसके पास में है? तो हम कह देंगे बेटा 1000 रुपए।